गरुड़ पुराण में प्रसंग है। लोग प्रश्न कहते हैं ना महाराज क्या आत्माएं भी भटकती हैं? तो आपको एक सत्य घटना बताऊं, गीता प्रेस वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन की, जिन्होंने कई सारी टीकाएं लिखी हैं। लिखा हुआ है कि एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में समुद्र के तट पर, जिसे आजकल लोग चौपाटी कहते हैं, वहां तो पहले लोग समुद्र के तटों पर ये जाकर वहां का आनंद नहीं लेते थे कि पड़े हुए हैं फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी तो महाराज तमाम कलयुग चल रहा है, जगह जगह पाप। समुद्र के तट पर लोग बैठकर माला भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बैठे हुए थे समुद्र तट मुंबई, चौपाटी के, माला कर रहे थे। अब माला जब रोज रोज माला करें समुद्र के तट पर, तो सामने वाली कुर्सी पर एक सफेद वस्त्र पहनकर रोज एक व्यक्ति आ जाए, बैठ जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। अब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा गजब की बात है, जब जब मैं भजन करने आता हूं तब तब ये व्यक्ति आकर बैठ जाता है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने चौथे दिन उस व्यक्ति से पूछ लिया, भैया तुम कौन हो? और रोज रोज जब जब मैं माला करने आता हूं तब तब तुम यहां कर बैठ जाते हो, मुझे देखते हो, मेरी माला को देखते हो, और मैं जाता हूं तो तुम भी पता नहीं कहां गायब हो जाते हो। तो उस जो सफेद वस्त्र में बैठा था वो कोई साधारण नहीं, वो पारसी जाति का, पारसी धर्म का प्रेत था। और उसने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा कि आप मुझे देख पा रहे हैं? बोले हां बिल्कुल। बोले आप मुझे सुन भी पा रहे हैं? हां। तब उस पारसी प्रेत के मन में प्रेरणा जागी कि ये जरूर कोई भजनानंदी है, ये जरूर कोई पहुंचे हुए संत महात्मा भक्त हैं। क्योंकि भक्त के जीवन में जब भी कोई बुरी वस्तु आती, अच्छी वस्तु आती, उसको पहले से प्रेरणा पैदा होने लगती, ऐसा पहले से उसको इंडिकेशंस होने लगते हैं कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्रेत को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ गए जरूर कोई भजनानंदी है, क्योंकि मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो उस पारसी प्रेत ने कहा मैं पारसी जाति का प्रेत हूं, भटक रहा हूं यहां वहां। क्यों भैया, क्यों भटक रहे हो? बोले पूरे जीवन काल में कभी कोई पुण्य किया नहीं हमारे घर वालों ने, ना हमने, सो अब अपना भाग पाने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। क्या किया जाए आपकी कि मुक्ति हो जाए? आप क्योंकि पारसी हैं। बोले गया जी में जाकर एक वैदिक ब्राह्मण, गया जी, गंगा जी या ब्रह्म कपाली घाट, कहां पर? बद्रीनाथ। कहते बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली घाट है, जहां पर श्राद्ध पिंडदान करने के बाद और कहीं पिंडदान श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं। भागवत में भी लिखा है कि गोकर्ण जी ने जब प्रश्न किया ना कि धुंधकारी तरे क्यों नहीं थे, गया जी में भी जाकर श्राद्ध करवा लिया था। लिखा है गया श्राद्ध शतेर नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। तो गया जी में भी नहीं तरे, उसका कारण क्या था? क्योंकि धुंधकारी वास्तव में आत्मदेव के पुत्र नहीं थे। भागवत में लिखा है धुंधकारी अपनी मां धुंधली की बहन के यहां से लाए गए थे, और धुंधकारी के ना तरने का कारण था कि गया जी में जब धुंधकारी का तर्पण किया गया, पिंडदान किया गया, तो धुंधकारी का गोत्र कौन सा बोला गया? जो आत्मदेव का है, क्योंकि धुंधकारी को आत्मदेव का पुत्र मानते थे गोकर्ण जी। जबकि धुंधकारी किसके पुत्र थे? धुंधली के पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन के। तो धुंधकारी का गोत्र क्या हुआ? बोले जो उसकी बहन का गोत्र हुआ वो धुंधकारी का गोत्र हुआ। किंतु गया जी में जब पिंडदान किया गोकर्ण जी ने, तो आत्मदेव जी के गोत्र से धुंधकारी का पिंडदान किया। इसी कारण धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तब फिर शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म कपाली घाट पर दोबारा धुंधकारी के मूल गोत्र से तर्पण श्राद्ध कर्म करके गंगा जी के तट पर फिर उन्हें भागवत की कथा श्रवण कराई गई।
तब कहीं जाकर धुंधकारी की मुक्ति हुई। इसी कारण आपसे मांगा जाता है ना भैया, नाम और गोत्र सही सही दो, और गोत्र जिसे नहीं पता है तो शास्त्रों ने लिखा है कि फिर सब कश्यप ऋषि की संतान। शिव पुराण में तो लिखा है, शंकर जी की शादी हो रही थी, उनसे गोत्र पूछा गया तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा भैया गोत्र क्या है तुम्हारा? उन्होंने कह दिया शंकर। नाम? बोले शंकर। माता पिता का नाम? बोले शंकर। दादाजी का नाम? बोले शंकर। तो पंडित जी ने कहा सुबह सुबह जरा कुछ खा पी कर तो नहीं बैठे हो शादी में? शंकर जी ने कहा भैया ना तो मेरा कोई पिता है, ना कोई दादा है, ना दादी है, ना कोई गोत्र है, बस शंकर। तो शिव पुराण में लिखा है कि जब कुछ भी याद ना हो तो आप अपने गोत्र को अपने अंतःकरण में शंकर जी का नाम लेकर आप उसे अपना गोत्र भी मान सकते हैं, क्योंकि वो आदि हैं और संपूर्ण सृष्टि यूं समझिए भोले बाबा की ही संतान है, वो आदि है। शिव पुराण में लिखा है। वैसे तो मनुस्मृति में लिखा है कि यदि गोत्र नहीं पता तो आप अपना गोत्र कश्यप, क्योंकि कई सारे लोग फोन करते हैं, बोले महाराज जी हमें तो गोत्र ही नहीं पता, तो भैया आपका गोत्र कश्यप, उस नाम से आप पिंडदान तर्पण जो भी कर सकते हैं। तो पारसी प्रेत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहने लगा कि गया जी में, गंगा जी में या ब्रह्म कपाली घाट पर जाकर मेरा पिंडदान तर्पण श्राद्ध ब्राह्मण भोजन जब तक नहीं होगा मैं तरने वाला नहीं। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भैया तुम ठहरे पारसी, और ये सब जो तुम नियम बता रहे हो ये हिंदू सनातन वैदिक संप्रदाय के नियम हैं, इनसे क्या भला तुम्हारी मुक्ति होगी? उस पारसी प्रेत ने कहा, बोले भले हम पारसी हैं, किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, किंतु मरने के बाद, यदि मरने के बाद किसी आत्मा की मुक्ति का उपाय यदि किसी में बताया गया है तो केवल हिंदू सनातन संस्कृति में ही बताया गया है, अन्य धर्मों में मरने के बाद मुक्ति का कोई उपाय नहीं। धन्य है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जिसमें जीने के साथ साथ यदि आप जीते जी कुछ नहीं कर पाए तो भैया मरने के बाद भी आपके निमित्त यदि श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि आदि कार्य कर दिए जाएं तो लिखा है कि जीते जी नहीं हो पाया तो मरने के बाद भी वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन सकता है। वो भले किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, यदि उसने सनातन संस्कृति के अनुरूप अनुकूल अपनी सारे कर्म करवाए, आत्मा को तृप्त किया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया है, तो यूं समझिए उसका तर्पण, उसका समर्पण उस आत्मा की शांति होगी ही। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन है, और सनातन यानी अनादि कालों से चला रहा है। कोई भी धर्म के हो आप, इन 15-16 दिनों में तो आप यदि सनातन संस्कृति सनातन धर्म के जो नियम हैं उनसे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं घर में, तो सारे पितृ तृप्त होते हैं। बिल्कुल ये सच बात है। इसी कारण घर में बैठे पूर्वज माता पिता यदि जीवित हैं तो उनसे कोई शिक्षा लीजिए, और यदि छोड़कर चले गए हैं तो उनके निमित्त कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आशीर्वाद आप पर बना रहे। पितर किसे कहते हैं? जो हमेशा अपने बच्चों को, पोतों को कुछ देते रहे। उत्तरा ने भी क्या शिक्षा ली थी अपनी सास द्रौपदी से कि भरी सभा में जब चीर खींचा जा रहा था तो इन्होंने तो कन्हैया को पुकारा अंत में, और आए भगवान ही, तो क्यों ना मैं पहले ही भगवान को पुकार लूं।